राधे राधे। भागवत में प्रसंग आता है कि कैसे ब्रह्मानंद में जो लीन थे सुखदेव परमहंस, जो माता जी के गर्भ से जब आए वो माया से परे होकर ही आए थे, अर्थात माया ने कभी उनका स्पर्श किया ही नहीं। सदा से जो परमहंस हैं, ब्रह्मानंद में लीन थे, ऐसे सुखदेव मुनि दो श्लोक से कैसे भगवान की ओर आकर्षित हो गए। जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन थे, होश ही नहीं था अपने शरीर का, आनंद में मग्न है, ब्रह्मानंद में जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस होता है। लेकिन सगुण सविशेष साकार जो भगवान का ये स्वरूप है, भगवान की जो ये सौंदर्यता है और भगवान का जो गुण है, कैसे इसको सुनकर सुखदेव मुनि भगवान की ओर खींचे चले आए, चुंबक की भांति खींचे चले आए। जब माँ के गर्भ से वो बाहर आए थे, वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो ब्रह्मानंद में भागे जा रहे हैं, अपने आनंद में ही वो लीन है। उसके बाद वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, 18,000 श्लोक बनाया और अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिया और कहा कि जाओ तुम इन श्लोक का गुणगान करना वन में जाकर, उसी वन में जहाँ पर सुखदेव मुनि ब्रह्मानंद में लीन थे। तो पहला श्लोक एक शिष्य गुनगुना रहा है। ये भागवत के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान के सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। वरहापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक को जब सुखदेव मुनि ने सुना, वो ब्रह्मानंद में लीन हैं, खोए हुए हैं ब्रह्मानंद में, लेकिन जैसे ही ये श्लोक वेदव्यास जी महाराज के शिष्य ने गुणगान किया, उनका समाधि खुल गया और सुखदेव मुनि आश्चर्य हो गए कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उससे मिलना चाहिए, कौन है ये। लेकिन जैसे ही मन में ये भाव आया, फिर वो सोचने लगे कि जो अधिक सुंदर होते हैं उनमें अकड़ भी अधिक होता है, अपने सुंदरता का घमंड होता है। पता नहीं हम तो उसके दीवाने होकर उसके पीछे आ जाएं, लेकिन वो सही से बात भी करे या नहीं, हमारी ओर देखेगा भी नहीं, तो चलो भाई कौन इसके पीछे पड़ता है, हम अपने ब्रह्मानंद में ही चलते हैं। और वो जो शिष्य है वो देख रहा था सुखदेव मुनि की इस क्रिया को। उन्होंने जाकर वेदव्यास जी महाराज को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अब इस श्लोक को जाकर तुम गुणगान करो। भगवान तो देखिए इतने सुंदर हैं कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे 3 तो 12 भागवत। भगवान अपने को देखकर स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं, स्वयं ही अपना आलिंगन करना चाहते हैं। आश्चर्य होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, अर्थात स्वयं अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अपने को गले लगाने के लिए लालायित रहते हैं। इतने सुंदर हैं भगवान। आप सोचिए, ब्रह्मानंद, ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानने वाले साधक हैं, जो कहते हैं केवल ब्रह्म ही है और सबसे बड़ा आनंद जो होता है वो ब्रह्मानंद है, ऐसे ब्रह्मानंद में लीन थे सुखदेव मुनि। लेकिन जैसे ही भगवान के उस रूप माधुरी का, उस सौंदर्यता का श्लोक के माध्यम से जब उन्होंने श्रवण किया, उनका समाधि टूट गया।
आप सोचिए, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानने वाले साधक हैं, जिनका ये कहना है कि ब्रह्मानंद ही सबसे बड़ा होता है, उससे परे कोई आनंद नहीं है, ऐसे ब्रह्मानंद में लीन थे सुखदेव मुनि। लेकिन जैसे ही भगवान की उस रूप माधुरी का, उस दिव्य छवि का, उस सौंदर्यता का श्रवण किया, खुल गया उनका समाधि और खींचे चले आए भगवान के सौंदर्यता के तरफ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पता नहीं कैसा होगा, वो सही से बात करेगा भी या नहीं। तो दूसरा श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ अब ये सुनाना। और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय का 23वां श्लोक। इसमें यह बताया जा रहा है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयापाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कि श्री कृष्ण जैसा स्वभाव कहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण जैसा दयालु कौन होगा। क्यों? भगवान का जन्म हुआ है। सभी गोपी ग्वाल नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं कि बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। और वहीं पूतना आ जाती है वेश बदल कर, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आती है और जिघान सया भगवान को मार डालने की भावना से आती है। लेकिन फिर भी भगवान ने उस पूतना को, उस पापिनी को अपना लोक प्रदान कर दिया। जो लोक बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाता है, जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। यशोदा मैया को जो लोक बाद में मिलेगा वो पहले भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। ऐसा दयालु आपको कहाँ मिलेगा। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। इस संसार में सामान्य आप किसी का छोटा सा भी आप अपराध कर देते हैं, गाली दे देते हैं या नुकसान कर देते हैं, वो आपके सभी उपकार को भूल जाता है, सभी उपकार को भूल जाता है और उस अपराध को याद करता है। लेकिन भगवान सभी आपके अपराध को भूल जाते हैं और उस अपराध में भी भगवान अच्छे गुण को निकाल लेते हैं, उपकार बता देते हैं। भगवान ने कहा कि बुरी भली जैसी भी है लेकिन स्तनपान कराया है इसने मुझे, और स्तनपान करवाना माँ का काम होता है। भले ही ये विष लगाकर आई थी, मार डालने की भावना से आई है, लेकिन स्तनपान करवाया है तो माँ के सदृश, माँ के समान ही गति इसको मिलनी चाहिए। यही तो भगवान का गुण है। भगवान आपके अपराध को नहीं देखते हैं, अपराध में भी देख लेते हैं, उपकार बता देते हैं। मतलब अपराध में भी वो उपकार को देखते हैं। आपके अवगुण को भगवान नोट नहीं करते हैं, अवगुण में से भी गुण को निकाल लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये है जी भगवान का स्वभाव। और इस श्लोक का जब श्रवण किया, पहले सुखदेव जी को ये डाउट था पता नहीं वो सही से बात करेगा या नहीं, क्योंकि इतना सुंदर है तो हो सकता है अपने अकड़ में हो। लेकिन जब इस श्लोक को सुना उनसे रहा नहीं गया, खींचे चले आए उस शिष्य के तरफ और कहा, अरे यार तुम इतना प्यारा प्यारा श्लोक बता रहे हो, ये कहाँ से सीखा तुमने? बोले हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, उन्होंने बताया है। और ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके पास।
कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो कहा वेद व्यास जी महाराज। अरे वो तो हमारे पिताजी हैं, चलो हमें उनके पास ले चलो। और जो सुखदेव मुनि जन्म जब इस धराधाम में जब आए थे, पिता की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। पिताजी पुकार रहे हैं कि रुक जाओ पुत्र रुक जाओ, वो नहीं सुन रहे हैं, वो अपने ब्रह्मानंद में लीन थे। वही सुखदेव मुनि जब भगवान के इस सौंदर्य को सुना, भगवान के रूप माधुरी का, वो दिव्य छवि का रसास्वादन किया, जब उसका श्रवण किया, और दूसरे ही श्लोक में जब भगवान के इस दयालुता स्वभाव को सुना, वही सुखदेव मुनि खींचे चले आए, वेद व्यास जी को प्रणाम किया और कहा पिताजी आप कृपया मुझे ये 18,000 श्लोक का उपदेश दीजिए। ब्रह्मानंद में जो लीन है वो अभी पढ़ाई करने के लिए आ गया। सोचिए, जिसको वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल चुका है, सबसे जो टॉप लेवल का आनंद होता है ब्रह्मानंद, जो उसमें लीन था, लेकिन सगुण सविशेष साकार रूपी भगवान का जो वो सगुण सविशेष साकार स्वरूप है, उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, उस आनंद के आगे वो ब्रह्मानंद भी फीका है। इसलिए सुखदेव जैसे परमहंस खींचे चले आए। फिर वही सुखदेव मुनि ने भागवत सुना, वेद व्यास जी महाराज ने उनको भागवत श्रवण करवाया, और फिर वही सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि देखिए, भगवान के इस रूप में, भगवान के सौंदर्यता में, भगवान के उस गुण में, इस दयालुता स्वभाव में, और इस भागवत के दिव्य श्लोक में कितना चमत्कार है, इसमें कितना आनंद है। आप इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मानंद में वो लीन हैं, जिससे परे और कुछ नहीं है, माया से परे हो चुके हैं, समाधि में थे, आनंद मग्न थे। लेकिन इस श्लोक को सुनने के बाद सुखदेव मुनि भी खींचे चले आए। यही तो कमाल है जी। वंशी वाले का जो नाम है ना, कृष्ण है, कर्षति इति कृष्ण, जो आपके चित्त को चुरा ले। उनके गुण ही ऐसे हैं, उनके स्वभाव ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो टिक नहीं पाता है जी, वो खिंचा चला आता है भगवान की तरफ। ये है जी कमाल भागवत के श्लोकों में। और ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर आप किसकी ओर क्यों निहार रहे हैं? इस संसार में लोग धन जिनके पास अधिक है, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, चापलूसी करते हैं। पर आप सोचिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो आपके हृदय में ही हैं और इतने सुंदर हैं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वशौर्य, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, जिनके गुण को सुनकर बड़े बड़े ब्रह्मानंदी खींचे चले आते हैं, जिनका स्वभाव ऐसा है कि पूतना जैसी पापिनी को भी माँ के समान गति प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु को छोड़कर और किसी के मुख को क्यों ही देखना है, किसी की ओर क्यों ही निहारना है? इसलिए निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, क्योंकि आनंद के समुद्र हैं श्री कृष्ण, आपके नित्य संबंधी हैं श्री कृष्ण। संसार में किसी का छोटा भी आप कोई अपराध करते हैं, वो व्यक्ति नहीं भूलता है, लेकिन भगवान इसके विपरीत हैं कि वो आपके अपराध को याद भी नहीं रखते हैं, नोट ही नहीं करते हैं। आपके अपराध से उनको मतलब नहीं है, वो उसमें भी गुण निकाल लेते हैं। अवगुण में से भी गुण निकालकर आपका कल्याण करने वाले, आपको अपना आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। इसलिए ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम और किसी की शरण में क्यों ही जाएं, क्यों किसी की ओर निहारें? संसार में अगर आप किसी का अपराध करते हो, वो उसी को याद रखता है, आपके गुण को भूल जाता है। लेकिन भगवान जैसा दयालु कौन होगा बताइए? इस श्लोक का चिंतन कीजिए कि पूतना आई, अभी अभी भगवान इस धराधाम में आए हैं, प्राकट्य हुआ है, माखन मिश्री खाने आए थे भगवान, वो पहले ही स्तनों में कालकुट विष लगा कर आ गई, भगवान ने माँ के समान गति प्रदान कर दिया। ये है जी श्री कृष्ण की दयालुता। ठीक है,
अगर वास्तव में आप इस श्लोक को समझ लें, इसका चिंतन करें, आप कहीं और जा ही नहीं सकते, केवल श्री कृष्ण के शरणागत ही होंगे, क्योंकि इनके जैसा दयालु इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय